लियो अब जंगल का संरक्षक बन चुका था। वह जंगल के हर कोने में घूमता, सभी जानवरों का ख्याल रखता और उन्हें किसी भी खतरे से बचाता। लेकिन एक दिन उसके सामने एक नया रहस्य प्रकट हुआ। एक सुबह जब लियो जंगल के एक सुनसान कोने में घूम रहा था, उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी पुराने दरवाजे के खुलने जैसी थी। उस आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने एक पुराना, बड़ा पत्थर का दरवाजा देखा, जो पेड़ पौधों से ढका हुआ था। दरवाजे के ऊपर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, जिसे लियो समझ नहीं सका। दरवाजे के आसपास घूमते हुए उसे अचानक एक छोटा उल्लू दिखाई दिया। उल्लू ने कहा, यह दरवाजा बहुत पुराना है। यह समय का रहस्यमय द्वार है। जो भी इसके अंदर प्रवेश करेगा वह अतीत या भविष्य में जा सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। लियो की आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। उसने पूछा, क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? उल्लू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, अंदर बहुत खतरे हैं। यदि तुम समय में खो गए तो वापस आना बहुत मुश्किल होगा। लियो ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ एक अजीब सी रोशनी और हवा का झोंका था, जो उसे समय की गहराई में खींच रहा था। लियो धीरे धीरे उस रोशनी में कदम रखा और कुछ ही पलों में उसने खुद को एक अलग समय में पाया। वह देखता है कि उसका जंगल अब पूरी तरह से बदल चुका है। पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं और चारों तरफ अजीब अजीब जानवर घूम रहे हैं। लियो समझ गया कि वह भविष्य में आ चुका है, लेकिन यह भविष्य उतना सुंदर नहीं था। जंगल के पेड़ सूख रहे थे और जानवर कमजोर हो रहे थे। अब जंगल पहले की तरह हरा भरा और जीवन से भरा नहीं था। तभी लियो के सामने एक बूढ़ा शेर प्रकट हुआ, जिसका चेहरा बिल्कुल लियो जैसा ही था। बूढ़े शेर ने कहा, तुम मेरे अतीत से आए हो लियो। मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। हमारा जंगल खतरे में है क्योंकि हमने समय का संतुलन बिगाड़ दिया है। लियो ने चौंक कर पूछा, मैं इस खतरे को कैसे रोक सकता हूँ? बूढ़े लियो ने कहा, तुम्हें अतीत में वापस जाकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे समय का संतुलन सही रहे। तुम्हें ज्ञान वृक्ष से इसका समाधान मिलेगा। लियो फिर से समय के द्वार से होकर अतीत में लौट गया। वह सीधा ज्ञान वृक्ष के पास गया और सारी बातें उसे बताईं। वृक्ष ने धीरे से कहा, समय बहुत नाजुक होता है। तुम्हारा काम है समय के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप न करना और जंगल के हर जीव और पौधे की देखभाल करना, ताकि भविष्य में उनकी कमजोरी न हो। लियो ने अपने संरक्षक की भूमिका को नए सिरे से समझा। उसे एहसास हुआ कि उसका काम केवल वर्तमान को बचाना नहीं, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। उस दिन से लियो और भी सतर्क और देखभाल करने वाला बन गया। उसने हर जीव और पौधे के जीवन का महत्व समझा और समय के रहस्यमय द्वार की जिम्मेदारी निभाने लगा, ताकि भविष्य का जंगल फिर से जीवंत और हरा भरा बन सके। इस तरह लियो ने न केवल वर्तमान, बल्कि भविष्य की रक्षा करना भी सीख लिया।